नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान कृष्ण और श्री रामा की मित्रता की कल तक की कथा में आपने सुना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामा का स्वागत किया। कल से आगे की कथा, भगवान द्वारकाधीश ने राजमहर्षियों को श्री रामा का यथार्थ स्वरूप बताया। श्रीमद् भागवत के 80वें अध्याय में श्री रामा का सत्कार पूर्वक पूजन करने के पश्चात रुक्मिणी आदि सभी पटरानियों के समक्ष द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने श्री रामा के यथार्थ स्वरूप को बताते हुए कहा कि कथयान चक्रतुर्गाथा पूर्वा गुरुकुले सतोह आत्मनो ललिता राजन करौ ग्रह्य परस्परम। वैयासकी श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे विष्णुरात परीक्षित, श्री दामा का पूजन करने के पश्चात श्री कृष्ण भी रुक्मिणी के ही पर्यंक में श्री दामा के साथ बैठ गए। कथयान चक्रतुर्गाथा पूर्वा गुरुकुले सतोह। श्री कृष्ण भगवान ने दोनों के गुरुकुलवास की चर्चा प्रारंभ कर दी। आत्मनो ललिता राजन करौ ग्रह्य परस्परम। श्री कृष्ण भगवान ने श्री दामा का हाथ पकड़ा तो श्री दामा ने भी श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और मंद मंद हंसने लगे। गुरुकुलवास की कुछ चर्चा करते करते अपने विवाह की कुछ हास परिहास युक्त ललित अर्थात सभी को प्रिय लगने वाली मित्रों जैसी चर्चा करने लगे। श्री कृष्ण भगवान ने श्री दामा का हाथ पकड़ा तो श्री दामा ने भी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अनेक पटरानियों की ओर देखा तो श्री कृष्ण ने कहा कि वहाँ मत देखिए, आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे। जब श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी आदि महर्षि गणों की ओर देखते हुए कहा तो सभी के मुखारबिंद में एक लज्जापूर्ण हंसी का कलरव होने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि उनकी छोड़िए, अपनी सुनाइए। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी न वा। श्री कृष्ण ने हंसते हुए श्री रामा से कहा, हे ब्राह्मण, अच्छा बताइए, ब्रह्मचर्य काल की पूर्णता के पश्चात आपने गुरुवर्य को समावर्तन की दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है कि नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम का काल पूर्ण होने के पश्चात गुरु को दक्षिणा देकर ब्रह्मचर्य आश्रम के पलाश दंड की निवृत्ति के लिए तथा भिक्षाटन की निवृत्ति के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए गुरु की आज्ञा से पुनः अपने माता पिता के यहाँ आ जाते हैं। इसी को समावर्तन शब्द से जाना जाता है। जिन विद्यार्थियों की गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की कामना होती है तो गुरु प्रदत्त विद्या का प्रकाश करने के लिए सभी विद्यार्थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने उसी समावर्तन के पश्चात गृहस्थ आश्रम के विषय में पूछते हुए कहा कि भार्योढ़ा सदृशी न वा। श्री कृष्ण ने मंद मंद हंसते हुए कहा कि आपका विवाह तो हो ही गया होगा, किंतु आपकी भार्या आपके ही समान है कि नहीं, आपकी पत्नी आपके अनुकूल आचरण करती है कि नहीं। श्री कृष्ण तो इसी प्रकार के हास परिहास को करते हुए श्री दामा को हंसते हुए देखना चाहते थे। भगवान द्वारकाधीश ने एक भी बार ऐसा एक भी शब्द नहीं बोला कि श्री दामा को लज्जित होना पड़े। ना तो उनके वस्त्रों की चर्चा कर रहे थे और ना ही श्री दामा के शरीर की दुर्बलता के विषय में ही किसी भी प्रकार की चर्चा कर रहे थे। पुत्र पुत्री के विषय में भी कुछ नहीं पूछा।
सच्चे मित्र का यही लक्षण है कि अनेक स्त्रियों पुरुषों के समक्ष तथा अपने परिवारजनों के समक्ष भी अपने मित्र से उसकी दुर्वस्था की चर्चा नहीं करना चाहिए। मित्र को दुखी देखकर एकांत में ही उसके दुख का कारण पूछकर यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए। इसलिए भगवान ने सीदामा की शारीरिक स्थिति को देखते हुए भी पारिवारिक संबंधी किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की। इस संसार के स्त्री पुरुष को वैराग्यवान व्यक्ति में तथा दरिद्र व्यक्ति में अंतर ज्ञात नहीं होता। संसार के मूढ़ स्त्री पुरुष वैराग्यवान, ज्ञानी, असंग्रही, अल्प वस्त्रधारी, दुर्बल संत को भी दरिद्र समझकर अवहेलना करते हैं। अज्ञानी गृहस्थों का यही तो दुर्भाग्य है। ज्ञानी, वैराग्यवान, विद्वान ब्राह्मण तो भगवान का आत्मा है। भगवान तो ऐसों के साथ ही सदैव रहते हैं। ऐसे विरक्त विद्वान ब्राह्मण जिन पर कृपा करते हैं उन पर भगवान की भी कृपा करते हैं। राजभवन वासियों को वे निर्धन और दरिद्र दिखाई दे रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने सभी के संदेह का नाश करने के लिए सीदामा के विद्यार्थी जीवन से ही वैराग्य और त्याग का वर्णन करते हुए कहा कि प्रायो ग्रहेषु ते चित्त मकाम विहितम तथा नैवाति प्रीयसे ब्रह्मन् धनेषु विदितम ही में। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि विदितम ही में, मुझे तो अच्छी प्रकार से आपका स्वभाव विदित है। प्रायो ग्रहेषु ते चित्त मकाम विहितम तथा, हे ब्रह्मन, हमने तो आपके साथ गुरुकुल में निरंतर निवास किया है। आपके चित्त में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए कामना ही नहीं थी। आप तो अकाम ही थे। स्त्री संपर्क के सुख की कामना ही नहीं थी। आप तो गुरुकुल में निवास करते हुए सर्वदा ही वैराग की ही चर्चा करते थे। जिसके हृदय में भोग कामना होती है वही पुरुष धन और स्त्री की चर्चा करते हैं। नैवाति प्रिय से ब्रह्मन धनेषु विदितम ही में। हे सीदामा, आपको धन के प्रति भी अति प्रीति भी नहीं थी और ना ही आज है। इस सांसारिक विषय भोगियों को आपके हृदय की भावना का तथा वैराग्य का भान ही नहीं होता। धन और स्त्री, स्त्री और धन, इन दोनों में से यदि एक की भी लालसा होती है तो दूसरे की प्राप्ति की कामना तो स्वतः ही होती है। भोगियों की कामना ही तो उनके स्वरूप में दिखाई देती है। आपका स्वरूप तो चलता फिरता अकाम है। कामनाहीन विरक्त विद्वान ही वेद विद्या का फल है। वेद विद्या का ज्ञान हो और भोगी कामी हो, ऐसा नहीं होता। या तो वेद विद्या रहेगी या भोग कामना ही रहेगी। आपकी वेद विद्या सफल वेद विद्या है। जो स्त्री पुरुष आपको दरिद्र निर्धन के रूप में देख रहे हैं वे मूढ़ हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि हे सीदामा, आपका वैराग्य तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है, किंतु मेरा वैराग्य किसी को भी दिखाई नहीं देता। आपका मन और मेरा मन दोनों ही एक ही स्वभाव के हैं। भगवान ने अपने निर्विकार मन का वर्णन करते हुए कहा कि केचिद कुर्वन्ति कर्माणि कामैरहत चेतसः त्यजन्त्यः प्रकृतिर्देवीर यथाहम लोक संग्रहम। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि यथाहम, हे ब्राह्मण, जैसे मैं सभी को द्वारकाधीश श्री कृष्ण गृहस्थ के रूप में दिखाई देता हूँ, आप भी सभी को निर्धन, निर्बल, दरिद्र दिखाई देते हैं। आप न निर्धन हैं, न दरिद्र हैं और ना ही निर्बल हैं। आप तो परम वैराग्यवान, विद्वान, ज्ञानवान हैं। इसी प्रकार वास्तव में मैं सांसारिक अज्ञानी स्त्री पुरुषों के समान भोगी, कामी, विलासी, दुखी गृहस्थ नहीं हूँ। इस जगत के जड़ बुद्धि मनुष्य आपके और मेरे स्वरूप को नहीं पहचान सकते हैं। लोक संग्रहम, हे सीदामन, मैंने तो ये लोक संग्रह के लिए ही सभी कुछ किया है। संसार को शिक्षा प्रदान करने के लिए ही गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है। ये हमारे लिए बंधन का कारण नहीं है।
केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामैरहत चेतसः। हे श्रीदामन, केचित अर्थात कुछ ज्ञानी महापुरुष कामाह तच्चेतस होते हैं, अर्थात जिनके चेतस अर्थात चित्त में किसी भी प्रकार के भोग्य पदार्थों के प्रति कामना ही नहीं होती, उनको कामाहत चेतस शब्द से कहते हैं। जिनके हृदय में काम भाव नहीं होता है, लोभ मोह ममता आदि नहीं होते हैं, वे कर्म करते हुए भी अपने चित्त को विशुद्ध रखते हैं। वे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त कैसे रहते हैं। त्यजंत प्रकृतिर देवीह, कामना रहित महापुरुष इस दैवी प्रकृति के भोगों को त्याग करते हुए कर्म करते हैं। किसी भी प्रकार के फल की कामना नहीं रहती। फल कामना रहित किए गए कर्मों का बंधन नहीं होता। इस संसार में हमारे जैसे और आपके जैसे प्रकृति परित्यागी को कोई भी प्रकृति भोगी स्त्री पुरुष पहचान पाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, महर्षि गणों सहित देवकी वसुदेव बलराम जी आदि सभी को श्री दामा के वैराग्य और त्याग को बताकर द्वारकाधीश ने सभी के हृदय में श्री दामा के प्रति पूज्य भाव उत्पन्न कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये श्री दामा जी प्रकृति भोगी नहीं हैं, प्रकृति परित्यागी हैं। वैराग की चरम सीमा है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। हम दोनों एक ही हैं। जो चित्तवृत्ति श्री दामा की है वही तो मेरा स्वरूप है। इन मूढ़ अज्ञानी स्त्री पुरुषों को सत्पुरुषों की ही पहचान नहीं है, तो भगवान की भक्ति भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव आचार्य ब्रजपाल शुक्ल, वृंदावन धाम के प्रवचनों से साभार।